अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो इंसानी तारीख ऐसे राजों से भरी पड़ी है जिनसे अब तक कोई पर्दा नहीं उठा सका। आज की वीडियो में आपको दुनिया से दरियाफ्त होने वाली ऐसी मिस्टीरियस हिस्टोरिकल चीज़ों के बारे में बताऊंगी जिनको देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जाइंट फिंगर। आज तक मिस्र में जितनी भी डिस्कवरीज की गई हैं, इनमें सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस और स्ट्रेंज डिस्कवरी एक जाइंट फिंगर का मिलना है। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये जाइंट फिंगर की है। इस फिंगर की लेंथ 38 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा है। सुनने में ये बात फेक लगती है कि भला एक इंसान की इतनी बड़ी उंगली कैसे हो सकती है। जब इसे दरियाफ्त किया गया था तो साइंटिस्ट को भी अंदाज़ा नहीं हुआ था कि ये उंगली भी हो सकती है, लेकिन जब इस पर रिसर्च की गई तो साइंटिस्ट ये बात मानने पर मजबूर हो गए कि सच में ये किसी इंसान की उंगली है। इसके साथ बाकी जिस्म का कोई हिस्सा मौजूद नहीं था, सिर्फ ये उंगली ही दरियाफ्त की गई थी। साइंटिस्ट ने इस पर बहुत रिसर्च की कि इतनी बड़ी उंगली आखिर किस इंसान की हो सकती है, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। उनका मानना यह है कि ये फिंगर जिस इंसान की होगी उसका कद 12 से 13 फुट का होगा, लेकिन वो कौन था, ये बात अभी भी एक मिस्ट्री ही है। मोंग स्टैचू। 2013 में चाइना के एक टेंपल से एक मोंग के स्टैचू को कहीं और शिफ्ट किया जा रहा था, लेकिन इस दौरान टेंपल के एडमिनिस्ट्रेशन को इसके अंदर कुछ अनोखी चीज़ नज़र आई। इन्होंने इसकी जांच के लिए फॉरेन रिसर्चर्स को बुलाया। रिसर्चर्स ने स्टैचू को स्कैन करने के लिए स्कैनर के अंदर डाला तो इसके अंदर मौजूद चीज़ को देखकर वो सब हैरान हो गए। उसके अंदर एक ममीफाइड मोंग मौजूद था जो कि बिल्कुल स्टैचू की पोजीशन में बैठा हुआ था। इस तरह स्टैचू में मोंग आज तक कहीं नहीं देखा गया था। इसकी मम्मी आज तक से 1000 साल पुरानी थी। ये मोंग कौन था और इसके साथ ऐसा क्यों किया गया था, ये बात कोई नहीं जानता। टाइनी मम्मी। 2003 में एटाकामा डेजर्ट में रिसर्चर्स को एक मम्मी मिली। इसका नाम इन्होंने एटा रखा। इस टाइनी मम्मी का साइज सिर्फ 6 इंच था। इसकी हड्डी की बनावट इतनी अजीब थी कि पहली नज़र में देखने से लगता था जैसे ये कोई एलियन हो। शुरू में साइंटिस्ट को लगा कि ये अनबॉर्न बेबी है जो कि कुछ महीनों बाद पैदा हो गया था, लेकिन कुछ रिसर्च के मुताबिक इसके उम्र 6 साल थी। कोई भी 6 साल का बच्चा इतना छोटा नहीं हो सकता। ये वाकई में दुनिया की सबसे मिस्टीरियस डिस्कवरी में से एक थी और इसको आज तक कोई भी श्योरिटी के साथ एक्सप्लेन नहीं कर सका। फेस ऑन मार्स। मार्स हमारी ज़मीन की तरह एक प्लैनेट है और इसे रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। इस प्लैनेट पर एक ऐसी जगह मौजूद है जिसको ज़मीन से टेलीस्कोप लगाकर देखा जा सकता है। साइंटिस्ट ने इस जगह को सैथोनिया के नाम दिया है। 25 जुलाई 1976 को नासा ने अपने एक ऑर्बिट मार्स पर भेजा जिसका नाम विकिन 1 था। इससे नासा को जो तस्वीरें मिली थी, इनमें से एक तस्वीर पर इंसानी शक्ल बनी हुई थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल इंसान का चेहरा लग रहा था। जब ये पिक्चर्स इंटरनेट पर वायरल हुई तो इन्होंने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया, क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल था। हर चैनल इसकी न्यूज़ चलाने लगा और इस पर बुक्स भी लिखी गईं, जिससे लोगों की मार्स में दिलचस्पी और ज़्यादा बढ़ गई थी। लोग बिलीव करना शुरू हो गए थे कि शायद वहाँ पर इंसान भी रहते होंगे। ये सच में बहुत मिस्टीरियस था। नेफरीटिटी स्टैचू। ये स्टैचू एंशिएंट इजिप्ट की क्वीन नेफरीटिटी का है। 2500 साल पहले ये मलका मिस्र पर हुकूमत करती थी। कई साल पहले इस स्टैचू को मिस्र के अंदर डिस्कवर किया गया था। पहले तो आर्कियोलॉजिस्ट को पता ही नहीं था कि ये मुजस्समा आखिर है किसका, लेकिन जब इस पर पूरी रिसर्च की गई तो पता चला कि ये स्टैचू एक क्वीन का है जिसकी डेथ बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से हुई थी। सन 1300 BC में इस क्वीन को एक दिन इसके महल के अंदर मरा हुआ पाया गया था। कोई नहीं जानता था इस मलका की डेथ किस तरह हुई थी। इसे ना तो कत्ल किया गया था और ना ही इसे देखकर ऐसे लगता था जैसे कि इसने खुदकुशी की हो। इससे भी शॉकिंग बात यह थी, इसे दफन भी बहुत मिस्टीरियस तरीके से किया गया था। उस दौर के किसी भी शख्स को इस बात का पता ही नहीं था कि उनकी मलका को कब और कहां दफन किया गया है। इवन कि आज तक आर्कियोलॉजिस्ट भी इस स्टैचू के अलावा इस क्वीन के मुतालिक कुछ नहीं जानते। इस क्वीन का स्टैचू इससे भी ज़्यादा मिस्टीरियस है। जब इसे दरियाफ्त किया गया था तब ये बिल्कुल नई और फ्रेश थी, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक ये स्टैचू बिल्कुल किसी इंसान की तरह बूढ़ा हो रहा है, यानी कि इसके फेस पर झुर्रियाँ भी बनती जा रही हैं। इस क्वीन के साथ क्या हुआ था और इसका स्टैचू इतना मिस्टीरियस क्यों है, ये बात कोई नहीं जानता। ये अभी भी एक मिस्ट्री ही है।
आप अपनी कीमती राय का इजहार इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक करें।